दिस, डैट। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे यूज ऑफ दिस, डैट। तो आइए हम लोग देखते हैं दिस और डैट का उपयोग। तो हम लोग देखते हैं पहले यूज ऑफ दिस, यानी दिस का यूज कहाँ करेंगे। तो हम लोग दिस का यूज किसी चीजों को अगर पास दिखाना हो तो हम दिस का यूज करेंगे। यहाँ पे अगर किसी चीजों को अगर पास दिखाना हो, वो हमारे पास में है, अगर कोई चीजें हमारे पास में है तो हम दिस का यूज करेंगे। यहाँ पे देखते हैं दिस, तो दिस का हिंदी होता है यह। और एक चीज और है, दिस सिंगुलर होते हैं, दिस सिंगुलर होते हैं। और ये अगर पास दिखाना हो, पास दिखाना हो तो हम दिस का यूज करेंगे, यानी यह का। चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, यह एक कलम है, यानी यह एक कलम है। कलम है जो मेरे पास में है, उसको हम बता रहे हैं कि यह एक कलम है। तो इसके लिए दिस इज, अब यहां पे जो यूज इज का जो कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि दिस सिंगुलर है। तो अगर कोई सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं, इसीलिए यहां पे हम दिस के साथ इज लगाएंगे। तो दिस इज ए पेन। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यह राम है। हम बता रहे हैं कि यह राम है, तो राम मेरे पास में है, यानी नियर में है, तो इसलिए हम दिस का यूज करेंगे। चलिए इसका देखते हैं। दिस इज, इज इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होंगे। तो दिस इज राम। चलिए हम लोग चलते हैं अब डैट, यूज ऑफ डैट, यानी डैट का उपयोग। तो डैट भी होते हैं सिंगुलर, डैट क्या होते हैं? सिंगुलर, यानी एक वचन। इसका हिंदी होते हैं वह। इसका यूज अगर कोई लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स दूर हो, उसको बताना हो तो डैट का यूज करेंगे। दूर दूर बताने के लिए डैट का यूज। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह एक किताब है। किताब कहीं दूर रखा हुआ है और इशारा से हम कह रहे हैं कि वह किताब है, तो दूर की चीजों को हम बता रहे हैं, इसीलिए यहां पे डैट का यूज होगा। चलिए देखते हैं। डैट इज, अब इज इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। हमने यहां पे
डेट को सिंगुलर बोला है। तो आपको हम बताए हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होते हैं, तो इसीलिए यहां पे इज होगा। ए बुक। आप लोग को क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। वह श्याम है। कोई श्याम नाम का लड़का हमसे दूर खड़ा है और उसको हम इशारा कर रहे हैं कि वह श्याम है। तो यहां पे दूर की चीजों को बताने के लिए, यानी फार की चीजों को बताने के लिए हम डेट का यूज करते हैं। चलिए इसका अनुवाद करते हैं। तो डेट इज, अब इज इसलिए क्योंकि आप लोग को हम बताए हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो डेट इज श्याम। डेट इज श्याम। आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन मन में रह गया होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।